गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। दोस्तों आज का सेशन रहेगा आपका साधारण ब्याज सेकंड क्लास। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। तो कोई धन दोस्तों नहीं दे रखा, मूलधन बराबर हमने माना कि दोस्तों x है, एक x है, तो 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। अगर मूलधन आपका एक x है तो कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, दोगुना 2x। तो मिश्रधन आपको कितना मिलना चाहिए दोस्तों, 2x। तो एक x अगर आप देते हो किसी को ब्याज कमाने के उद्देश्य से, मूलधन वो धन होता है जो आपका प्रिंसिपल होता है। तो आप किसी को अगर दे रहे हो तो आपको 8 साल में कितना धन चाहिए, आपको दोगुना चाहिए। जितना मूलधन है उतना ही ब्याज, तो वो क्या कहलाता है, मूलधन प्लस ब्याज कहलाता है दोस्तों आपका मिश्रधन अमाउंट। तो आपको एक x के बदले कितना चाहिए, 2x। तो आपको ब्याज कितना चाहिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट जो चाहिए आपको ब्याज, तो आपको एक x के बदले 2x चाहिए। तो 2x में माइनस करोगे दोस्तों एक x, तो आपका ब्याज आएगा निकल के साधारण ब्याज 1x चाहिए आपको। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए किस दर पे दिया जाए कि 8 साल में 1 का 2 हो जाए या 1x का 2x हो जाए, जितना मूलधन है उतना ही ब्याज हो जाए। तो आपका दर का फॉर्मूला है दोस्तों रेट का 100 इंटू साधारण ब्याज 1x बटे कितने धन का दोस्तों, 1x का ही, कितने समय में, 8 वर्ष में। तो दोस्तों 1x डिवाइड हुआ आपका, और आपने 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार डिवाइड करा दोस्तों, आप 25 बार, या 25 बटे 2 को लिखते हैं दोस्तों 12.5%। तो उसकी दर कितनी रही होगी, रेट कितना रहा होगा, 12.5% की दर से 8 वर्ष में धन क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाए। जितना मूलधन उतना ही ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। तो दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो मूलधन प्रिंसिपल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है आपका, मूलधन बराबर होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटे में आपका दर गुणा के समय, या समय इंटू दर। तो दोस्तों अब दर कितनी है आपकी, जो परसेंट में दे रखी है, रेट होता है दर, आपकी दर है 5% और समय है आपका 3 महीने। और दोस्तों क्या पूछा कि ये कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, तो कितने मूलधन पर साधारण ब्याज कितना रुपए होना चाहिए, 25 रुपये मिलना चाहिए 3 महीने में। कितना मूलधन होगा वो, तो मूलधन पूछ रहा है दोस्तों 100 इंटू साधारण ब्याज कितना रुपये मिलना चाहिए, 25, किस दर पर, 5% वार्षिक। तो दोस्तों एक पॉइंट याद रहे आपको, अगर दर दे रखी है वार्षिक तो आपका समय भी वार्षिक होना चाहिए। और समय यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, 3 माह। तो अगर 3 महीने दे रखा है आपको, इसे भी अगर दर आपकी वार्षिक है तो समय भी आपको वार्षिक होना चाहिए। और वार्षिक नहीं दे रखा तो आपको बढ़ाना होगा। तो समय को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम कितने से डिवाइड करते हैं, 12 से भाग करते हैं। अगर दिन में दे रखा हो और वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो हमें 365 से भाग करनी होती है दोस्तों। अगर वर्ष में दर भी वार्षिक दे रखी हो और समय भी वार्षिक, तो किसी से भाग नहीं करोगे। तो अगर महीने में दे रखा है आपका, माह में दे रखा है और वर्ष में बनाना है वार्षिक, तो दोस्तों कितने से भाग करोगे, 12 से। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1/4 वार्षिक होगा आपका। समय कितना होगा, 1/4 वर्ष में। तो आपका 1/4 लिखोगे तो बटे की संख्या दोस्तों कहाँ चली जाती है, गुणा की, भाग की संख्या गुणा में चली जाती है दोस्तों। तो डिवाइड करोगे 5 पंजे 25, और 5 से कितनी बार 100 की मल्टीप्लाई, 500, चौका कितने होंगे दोस्तों, 2000। वो मूलधन आपका प्रिंसिपल 2000 रहा होगा, जिसका कितना, 3 माह में 25 रुपये ब्याज बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये, कुल कितना धन लिया दोस्तों, 30,000 रुपये, और इसमें से कुछ धन तो 12% की दर देनी पड़ी, ब्याज देना पड़ा 12% का रेट से, और शेष भाग पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ा। 30,000 में कुछ धन पर 12% और कुछ धन पर 10%। यदि 2 वर्ष का कुल धन कितना देना पड़ा, मैं ब्याज के दोस्तों 36,480। विश्वास ने, मूलधन वह धन होता है दोस्तों प्रिंसिपल जिस पर ब्याज लगता है, 30,000 रुपये रकम ली जिस पर ब्याज देना है, और दिया कितना, मिश्रधन 2 साल के बाद कितना चुकाया, तो दोस्तों 36,480 रुपये लिया था 30,000 और देना पड़ा 36,480। तो ब्याज के कितने हुए, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा दोस्तों,
6480। ये कितने वर्ष में देना पड़ा 6480 ब्याज दोस्तों? समय लगा 2 वर्ष। तो इसमें 2 कंडीशन दे रखी है दोस्तों आपकी, कुछ भाग पर 12% का ब्याज देना पड़ा और कुछ भाग पर आपका 10% ब्याज देना पड़ा। तो ये कह रहा कि विश्वास ने जो 12% पे जो धन लिया था, जो जिस पे 12% ब्याज दिया, वो रकम कितनी थी, वो मूलधन कितना था। तो आप इस क्वेश्चन को दोस्तों हम करेंगे एलिगेशन से, या तो 3 दर हो, 3 समय हो, बीच की औसत दर निकालने की अगर कोई कंडीशन हो तो 3 में आप एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन मेथड से करेंगे दोस्तों हम। तो कुछ दर पे एक तो 12% ब्याज देना पड़ा और कुछ रकम पर आपका कितना देना पड़ा दोस्तों? 10%। तो ये आपकी दर है, कुछ रकम पर 12% और कुछ रकम पर 10%। ओवरऑल बीच का औसत जो निकल जाए, औसत दर बोलते हैं दोस्तों इसे। तो औसत दर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दर का फॉर्मूला होता है 100 गुणा साधारण ब्याज। कितना ब्याज देना हुआ दोस्तों? 6480। कितनी रकम का? 30,000 का। कुल मूलधन कितना था आपका? 30,000 रुपये देना हुआ आपको, कुल टोटल 6480 रुपये ब्याज। कितने समय में दोस्तों? 2 वर्ष में। तो 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करोगे आप, 1 जीरो से 1 जीरो डिवाइड करोगे, और आपने दोस्तों 2 से डिवाइड या 3 से डिवाइड करा 10 बार, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। या 2 से डिवाइड करा दोस्तों आपने 108 बार, 108/10। तो जब बटे में जीरो हो तो एक जीरो बराबर होती है दोस्तों पॉइंट के, तो आप डायरेक्ट ही भाग कर दो। 10.8%। जो औसत दर रही हमारी, एवरेज दर कितनी रही? 10.8%। तो दोस्तों इसमें एलिगेशन में अंतर करते हैं, 10% और 10.8% का अंतर दोस्तों कितना आया? 0.8। और 12% और 10.8% का अंतर दोस्तों कितना आया? आपका 1.2। अंतर ध्यान रहे आपका दोस्तों सदैव प्लस में लिया जाता है दोस्तों। पॉइंट से पॉइंट डिवाइड हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो जो आपने ये अगर दर दे रखी है तो दोस्तों किसका अनुपात निकल कर आएगा? मूलधन का। मूलधन क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल, जिस दर पर ब्याज लगा है। अगर मूलधन दे तो किसका निकल कर आएगा? दर और समय का रेशो निकल कर आता है दोस्तों। तो आपसे कह रहा है कि 12% पे जो आपने जो धन दिया है, 12% पे जो ब्याज लगा है, वो कितनी रकम थी? तो 2 हिस्सा। या टोटल कितने? 2 और 3 कितने दोस्तों? 5 यूनिट। हमारे अनुसार 5 यूनिट, इनके अनुसार टोटल रकम कितनी ली गई है ब्याज के लिए? मूलधन कितना था? 30,000। तो 5 यूनिट बराबर है दोस्तों 30,000 के। 1 यूनिट की कीमत निकालनी है तो कितना आएगा दोस्तों? 6,000। तो 1 यूनिट बराबर 6,000 के हैं, तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के हैं? 12,000 के। जो आपने 12% पे जो रकम पे जो ब्याज लिया है, दिया है, उसकी रकम थी 12,000। अगर आपको जो 10% पे ब्याज देना हुआ है तो आप इसे अगर इसकी बात करें तो 6,000 की गुणा 3 यूनिट में करोगे दोस्तों 18,000 आ जाएगा। तो 10% पे जो ब्याज लगा है उसकी रकम थी 18,000 और 12% पे जो ब्याज लगा है उसकी रकम थी आपकी मूलधन था वो 12,000। करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है। अगर मूलधन आपका 4 रुपये है, 4 यूनिट है, तो एक हिस्सा क्या हो जाता है दोस्तों? ब्याज। ऐसे लिखेंगे आप, साधारण ब्याज किसका दोस्तों? मूलधन का। जिससे कंपेयर करते हैं उसे बराबर में लिखते हैं। मूलधन का की के का मतलब दोस्तों, का मतलब होता है ऑफ, ऑफ माने होते मल्टीप्लाई। कितना हो जाता है? 1/4। या गुणा की संख्या क्या करती है दोस्तों? भाग करती है। तो साधारण ब्याज बटे मूलधन, तो ये कहाँ चली जाएगी गुणा की संख्या दोस्तों? बटे में मूलधन। तो अंक वाली संख्या एक तरफ रहेगी आपकी 1/4। अगर मूलधन आपका 4 हिस्सा है तो साधारण ब्याज 1 हिस्सा होगा। मूलधन आपका अगर 4 गुना है तो आपका ब्याज उसका 1 गुना बनता है। तो दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि तथा वर्षों की जो संख्या है प्रतिशत दर के बराबर है। जितना समय है उतने ही रेट है, जितने % आप दर लगाओगे उतने ही समय के लिए दे रहे हो धन। तो बताइए वार्षिक दर कितनी है? तो दर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दर का फॉर्मूला होता है आपका, दर बराबर होती है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणा के समय। तो दोस्तों आपसे कह रहा है जितनी दर है आपकी, अगर दर आपने आर माना है तो आप समय को भी दोस्तों क्या मानोगे? आर मानोगे। जितने टाइम के लिए दिया उतने ही % का क्या होना चाहिए? ब्याज होना चाहिए, दर रहनी चाहिए आपकी। तो दोस्तों हमने दर के स्थान पर आर माना है, बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज कितना? अगर मूलधन 4 है तो 1 हिस्सा, 1 गुणा
कितनी रकम का, 4 गुना रकम का। कितने समय के लिए दोस्तों, आर माना है, समय भी आर माना और दर भी तो आर समय के लिए। तो 4 से डिवाइड कितनी बार करा बच्चों, 25 बार। जब संख्या नहीं करती दोस्तों हम तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर की आर में मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर बराबर 25। या स्क्वायर हटाना हो तो दोस्तों स्क्वायर रूट करते हैं या दोनों तरफ का वर्ग करते हैं। वो आर बराबर कितना हुआ, 25 रूट की वैल्यू क्या हुई दोस्तों, 5। या कितनी है आपकी दर, जो रेट रही 5% रही। तो कितने, अगर समय कहे तब 5 वर्ष, या अगर आपसे दर कहे तो 5% वार्षिक। अगर इसे शॉर्ट में करना है तो जब आपका समय और दर बराबर दे, संख्यात्मक रूप बराबर दे रखा हो, मान बराबर दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। दर क्या है आपकी, 1/4। 4 रकम का 4 गुना का 1 गुना ब्याज बनता है दोस्तों। अगर एक संख्या की 2 बार गुणा करते हैं वर्ग कहलाता है। 2 संख्याओं में, सेम संख्याओं में एक फैक्टर कर लेना कहलाता है वर्गमूल। तो दोस्तों इसमें समय और आपका दर बराबर दे रखी है, तो आप डायरेक्ट ही प्रतिशत लगाने के लिए इनटू 100 कर सकते हो। और आप स्क्वायर हटाने के लिए दोस्तों क्या करते हो, स्क्वायर रूट करते हैं। तो बराबर आपने 4 से डिवाइड करा बच्चों, कितनी बार, 25 बार है। 25 रूट किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, 5 की। तो आपकी जो दर है 5% है, समय भी आपका 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 23, कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। मूलधन 10,000 रुपये, मूलधन का कितना ब्याज हो जाना चाहिए दोस्तों, 450 रुपये। किस दर पर, 6%। तो दोस्तों समय का फॉर्मूला है आपका, समय बराबर होता है 100 गुणा साधारण ब्याज। कितना ब्याज होना चाहिए, 450 रुपया। कितने मूलधन का, कितने प्रिंसिपल का दोस्तों, 10,000 का। किस दर पर, 6% पर। तो 2 शून्य से दोस्तों 2 शून्य डिवाइड हो जाएंगी, 1 शून्य से 1 शून्य, और 3 से डिवाइड हुआ आपका 2 बार, 3 से डिवाइड करा 15 बार दोस्तों। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ऐसे कह सकते 3/2 दूनी 4 वर्ष में। अगर इसे आप मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से। अगर वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग करते हैं। महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। अगर वर्ष को दे रखा वर्ष में आए और आपको महीने में बदलना है तो दोस्तों 12 से गुणा करते हैं, 4 तिया 12। तो आप 9 महीने में कितना हो जाएगा, 10,000 की रकम का 450 रुपये ब्याज हो जाएगा 6% वार्षिक दर से। क्वेश्चन नंबर 24, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाती है। तो दर पहले दोस्तों 11.5% लगा करती थी, अब 10% लगने लगी है। तो कितने परसेंट की कमी आई है दोस्तों दर में, 1.5% की कमी आई है। और कितने वर्ष में आई है दोस्तों, 1 वर्ष में। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर ब्याज किसके बराबर होता है, दर गुणा समय के, तो दोस्तों 1 वर्ष में 1.5% की कमी आई है। इंटू 1 वर्ष है तो इंटू 1 वर्ष करोगे, 2 वर्ष है तो दोस्तों 2 वर्ष लिखोगे। तो आपकी 1 वर्ष में 1.5% की कमी आई है, या ऐसे कह सकते हो 55 रुपये 50 पैसे की कमी आई है। तो 1.5% किसके बराबर है दोस्तों, 50 रुपये 55 रुपये 50 पैसे की। अगर 1% निकालना चाहोगे तो दोस्तों 55 रुपये 50 पैसे बटे 1.5। तो हमें एक्चुअल में चाहिए क्या दोस्तों, मूलधन। मूलधन होता जो आप जिस धन पर आप ब्याज कमा रहे हो इंटू 100। तो मूलधन चाहिए तो 100% होता है। वास्तविक वैल्यू अगर कोई निकालनी है तो कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है। तो पॉइंट इक्वल करने के लिए पहले एक शून्य लगाइए, तो पॉइंट से पॉइंट डिवाइड करोगे दोस्तों 5, 1 शून्य से 1 शून्य, और 5 से डिवाइड करा 3 बार दोस्तों, 5 से 111 बार डिवाइड करा आपने। 3 से कितनी बार डिवाइड करा दोस्तों, 37 बार। 37 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो आपका 3700। मूलधन कितना था आपका प्रिंसिपल, 3700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय इनकम में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। दर पहले 6.5% हुआ करती थी दोस्तों, अब कितनी हो गई है, 8%। तो दर में कितने की वृद्धि हुई है, दर वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों, 1.5% की। 6.5% से बढ़कर 8% हो जाती है, या कह सकते हो 1.5% की वृद्धि हो जाती है। तो 1.5% की वृद्धि हो जाने से कितने आय इनकम में वृद्धि होती है, 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। तो आप दोस्तों कह सकते हो कि 1.5% किसके इक्वल है, 40 रुपये 50 पैसे के। दोस्तों कितने के बराबर है, 40 रुपये 50 पैसे के। अगर 1% निकालना चाहोगे दोस्तों, 40 रुपये 50 पैसे बटे गुणक संख्या क्या करती है दोस्तों, भाग।
एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, मूलधन। तो आपका परसेंट में अगर निकालना है तो कोई भी संख्या 100% होती है दोस्तों, तो आपका मूलधन कितना होगा, 100%। 1% बराबर इतने के, तो हमें चाहिए कितना, 100% इंटू 100%। तो पॉइंट इक्वल करने के लिए दोस्तों क्या करोगे, पहले एक शून्य लगाओगे, तब 2 अंक पे अंश में है, 2 ही हर में है, तो पॉइंट से पॉइंट डिवाइड कर दोगे दोस्तों। एक शून्य से एक शून्य डिवाइड करा, और 5 से कितनी बार डिवाइड करा, 3 बार। और 5 से 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, या 3 से डिवाइड कितनी बार करा दोस्तों, 27 बार। 27 की 100 में गुणा करी तो 2700, उसका मूलधन कितना रहा होगा प्रिंसिपल, 2700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक हो जाती है, 1% इंक्रीज कर दी जाती है, तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती है, इनकम होती है। यह धन दोस्तों कितना है, यह मूलधन कितना है। तो ब्याज दोस्तों, ब्याज बराबर होता है, अगर परसेंट में निकालना है तो दर गुणा समय के। तो वार्षिक कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है दर आपकी, 1%। कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष में कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, 2%। तो आप किसी को अगर दो उधार दिया गया है 2 वर्ष के लिए, तो 1 साल में आप अगर दर 1% बढ़ा रहे हो तो दोस्तों 2 साल में कितनी हो जाएगी, 2%। या कह सकते हो आपने 2% दर जैसे ही बढ़ाई तो आपको कितने रुपए अधिक मिलने लगे, 240 रुपये। तो 2% किसके बराबर है दोस्तों, 240 के। अगर 1% निकालना है तो दोस्तों 240 बटे गुणा की संख्या क्या करती है दोस्तों, भाग। पर एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, तो वो कितना होता है, 100% प्रॉपर संख्या। तो 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों कितनी बार, 120 बार। 120 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो वो धन आपका मूलधन कितना था दोस्तों, प्रिंसिपल 12,000। क्वेश्चन नंबर 27, 4000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। कुल मूलधन कितना है दोस्तों, जिस धन पे ब्याज लगे उसे बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल 4000 रुपये। 2 हिस्से में बांटा गया, ए और बी। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% रही हो वार्षिक, दूसरे भाग पर 10% वार्षिक हो, कुल वर्ष के अंत में ब्याज जो मिला है 352 रुपये मिला है। तो कुल ब्याज मिला कितना है दोस्तों, 4000 रुपये रकम का, 352 रुपये। जो दर है आपकी 4000 के 2 हिस्से कर दिए गए, कुछ 4000 में कुछ धन पर कितने परसेंट ब्याज लगा है दोस्तों, 8%, और कुछ धन पर लगा है 10%। तो आप बताइए 8% पे जो ब्याज लगा है वो कितनी रकम थी। तो दोस्तों दर है आपकी कुछ रकम पर तो 8% की दर से, और कुछ रकम पर आपका 10%। तो आपको 2 दर दे रखी है और तीसरी दर निकालनी है, तो उसे बोलते हैं औसत दर, बीच का एवरेज दर। तो औसत दर का फॉर्मूला दोस्तों आपको याद है, औसत दर बराबर होता है 100 गुणा साधारण ब्याज। 4000 रकम का कितना ब्याज मिला पूरे वर्ष में, 352 रुपये। कितने मूलधन का, 4000 का। कितने टाइम में, 1 वर्ष। तो दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड हो जाएंगे, और 4 से 10 बार डिवाइड करा, और 4 ही अट्ठे 32, 4 ही अट्ठे 32, या 88 बटे 10, या बटे में 10 है तो एक जीरो बराबर होती है दोस्तों 1 पॉइंट के। अगर भाग करना है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, 8.8%। औसतन जो दर है हमारी ओवरऑल 8.8% है। और इसे कहाँ लिखते हैं दोस्तों, बीच में। तो इस कंडीशन से क्या लग जाता है आपका एलिगेशन। इसका अंतर यहाँ लिखोगे दोस्तों, और इसका अंतर यहाँ लिखोगे। 10 का और 8.8 का अंतर कितना, 1.2 आया। 8 का और 8.8 का अंतर कितना है दोस्तों, 0.8। तो रेशो बनाने के लिए रेशो बराबर होता है भाग के दोस्तों। तो आप डिवाइड कर सकते हो, तो पॉइंट से पॉइंट डिवाइड होगा दोस्तों आपका। या छोटे रोग को किसी एक संख्या से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो आपका अनुपात दोस्तों क्या आया, 3:2। जब दर दे रखी हो तो किसका रेशो निकल के आता है दोस्तों, मूलधन का। अगर मूलधन दे रखा हो तो दर या समय का रेशो आता है दोस्तों। तो आपका जो 8% पे जो रकम पे आपने ब्याज दिया था वो कितना था आपका, कितने हिस्सा था दोस्तों, 3। और 10% पे दिया हुआ ब्याज कितना था, 10% पे जो लगा हुआ ब्याज है वो धन कितना था आपका दोस्तों, 2 हिस्सा। या कह सकते हो 3 और 2 दोस्तों कितना है, 5। 5 यूनिट बराबर किसके है दोस्तों, कुल धन के। कुल धन हमने एक्चुअल में 5 यूनिट नहीं दिया, 4000 दिया है जिसपे ब्याज लगा है। तो 5 यूनिट बराबर 4000 के दोस्तों। 1 यूनिट बराबर 800 के। तो आपसे अगर ये कहे कि 8% पे दिया गया ब्याज जो मूलधन है उसे बताइए, तो 1 यूनिट की कीमत 800 है दोस्तों। 3 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी, 2400।
जिस पे 8% ब्याज लगा है वो रकम आपकी 2400 थी। अगर 10% पे कहे तो 1 यूनिट बराबर 800 के, 2 यूनिट 1600 के। जिस पे 10% ब्याज लगा है वो रकम हमारी 1600 थी। जिस पे 8% का ब्याज लगा वो रकम दोस्तों आपकी 2400 है। कुल कहे तो 4000। क्वेश्चन नंबर 28, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मान लीजिए अगर आपका मूलधन दोस्तों कितना है, 100 रुपये है, तो 3 गुना होने में कितना समय लगता है, पूरे 30 वर्ष का। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 100 का कितना मिलता है आपको, मिश्रधन में ब्याज के, जिसे बोलते हैं मिश्रधन या अमाउंट, बराबर कितना है दोस्तों, 3 गुना। 1 का 3 या 100 का 300 दोस्तों। अगर आप किसी को मूलधन 100 रुपये दे रहे हो तो आप 30 साल में कितने ले रहे हो वापसी, 3 गुना। 300 का 3 गुना कितना होता है, 300। तो आपका इससे मूलधन 100 था दोस्तों, मिश्रधन 300 था, इसके बीच का जो अंतर है क्या है, ब्याज है। तो आपका ब्याज कितना मिला दोस्तों आपको, 200 रुपये। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए अगर ब्याज की दर क्या थी, वो 100 रुपये के बदले 300 रुपये हमें मिले हैं कितने सालों में, 30 वर्ष में। तो आप बताइए क्या किस दर पर मिले हैं, क्या रेट रहा होगा। तो दर का फॉर्मूला क्या रेट का आपका दोस्तों, 100 गुणा साधारण ब्याज। तो आपका साधारण ब्याज कितना मिला है आपको, 200। कितनी रकम पर मान के, 100 मूलधन माना है आपका, कितने टाइम में दोस्तों, 30 वर्ष में। तो 100 से 100 डिवाइड, 1 0 से 0 या 20/3 को दोस्तों क्या लिखते हैं, सही बटे में 6 तिया, या आप कह सकते हो 3 छिंग 18, 6 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 29, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो कितने ब्याज का, ब्याज बराबर किसके दोस्तों, धन का कितना होना चाहिए, 2/5 का मतलब दोस्तों गुणा 2/5 हो जाता है। तो ब्याज बटे में कौन आ जाएगा, गुणा की संख्या दोस्तों क्या करती है, भाग, बराबर 2/5। तो 5 धन का कितने, 5 हिस्से का ब्याज कितना लगता है, 2 हिस्सा। तो आपसे कह रखा है, समय भी दे रखा है दोस्तों, टाइम क्या दे रखा है, 10 वर्ष। तो किस दर का, दर पूछ रहा है दोस्तों आपसे। तो दर का फॉर्मूला आपका 100 गुणा साधारण ब्याज। तो 5 हिस्से का कितना हिस्सा ब्याज हो जाता है दोस्तों, 2 यूनिट। कितने धन का, 5 का, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो 1 0 से 1 0 डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% की रकम का 5 गुने का कितने गुना ब्याज हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसी राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 1 का 2 गुना होने में कितना समय लगा दोस्तों, 10 वर्ष का समय लगता है। जितना मूलधन उतना ही ब्याज होने में 10 वर्ष का समय लगता है। तो 2 से 3 गुना होने में दोस्तों कितना समय लगेगा, 10 वर्ष का ही समय लगेगा। आपसे कह रहा है बताइए कितने वर्षों में ये सामान ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगा। 1 का 3 गुना होने में दोस्तों कितना समय लगेगा, 1 का 2 गुना होने में 10 वर्ष लगे हैं, 2 से 3 गुना होने में भी आपके 10 वर्ष लगेंगे। तो 10 दूनी 20 वर्ष का समय लगेगा। 1 से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा दोस्तों, आपका 20 वर्ष। तो आप ये कह सकते हो अगर 1 से 2 गुना होने में 10 वर्ष लगता है तो 2 से 3 गुना होने में 10 वर्ष लगता है, और या 3 से 4 गुना होने में भी आपका 10 वर्ष लगेगा। अगर आपसे कहने लगे कि 1 का 4 गुना होने में कितने वर्ष लगे, तो 1 गुना बढ़ने में कितने वर्ष लगते हैं दोस्तों, 10। और हर प्रत्येक बार 1 गुना साधारण ब्याज होता है समान। तो 1 गुना होने में 10 वर्ष लगते हैं। तो 1 से 2 होने में 10, 2 से 3 होने में 10 लगेंगे, और 3 से 4 होने में भी आपके 10 लगेंगे। तो आप कह सकते हो कि 1 का 4 गुना चाहिए तो कितने वर्ष लगते हैं, 30 वर्ष। ये आपसे कह रहा है कि 1 का 3 गुना होने में कितने वर्ष लगे दोस्तों, 10 और 10 20 वर्ष। तो आपसे ऐसे फॉर्मेट में अगर 3 गुना 4 गुना 5 गुना कहे तो निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाती है। यह दर कितनी हो जाती है, 40% हो जाती है। 5 से 40% होने में कितना समय लगता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो समय का तो 40% प्रत्येक वर्ष कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, 5% की, और 40% होने में कितना समय लगेगा, 5 या 8 40। तो आप कहोगे दोस्तों आपका 8 वर्ष का समय लगेगा। प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 8 वर्षों में वो दर कितनी हो जाएगी, 5 से बढ़ के कितने परसेंट हो जाएगी दोस्तों, 40% हो जाएगी। तो आपसे समय पूछ रहा है कि दर अगर 5% है तो 40% होने में कितना समय लगेगा। तो प्रत्येक वर्ष 5%, तो 5 या 8 वर्ष लगेंगे आपको 40% होने में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे कुछ रकम इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है,
तो जो 6 वर्ष के लिए निवेश करा धन उस पर कितने परसेंट ब्याज ले रहा है दोस्तों? 10%। और जो 10 वर्ष के लिए जो धन लगाया है उसमें 12% ब्याज रखा है, और जो आपका 12 वर्ष के लिए जो धन लगाया है उसमें 15% की ब्याज की दर रखी है। या 3 कंडीशन ए बी सी मान लीजिए दोस्तों, ए बी सी। तो ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय के, कितनी दर पर या कितने समय के लिए लगाया और कितनी दर पर लगाया। तो पहली कंडीशन है 6 वर्ष के लिए कोई धन लगाया है कितने परसेंट पे दोस्तों? 10% पर। तो 1 वर्ष का 10%, तो 6 वर्ष का दोस्तों कितने परसेंट ब्याज हुआ? 60% ब्याज मिलता है, इसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 10 वर्ष के लिए ब्याज पे कोई धन दिया है उसने, और कितने परसेंट पे दिया है? 12% पर। 1 साल का कितने लेगा 12%। तो 10 साल का कितना हुआ? 12 धाम 120% ब्याज बैठता है दोस्तों। ऐसे ही तीसरी कंडीशन क्या है? 12 वर्ष के लिए कोई धन लगाया है, इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट किया है, 15% की दर रहेगी प्रत्येक वर्ष। कितने रहेगी? 15% दोस्तों। तो 12 × 15 गुणा करोगे 180% ब्याज बैठ जाता है दोस्तों। तो या इसका रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों, इसे एक ही कोई टेबल से डिवाइड करके 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180। तो आप ये कह सकते हो दोस्तों, जो उसकी जो समय और दर की जो रेशो है 1, 2, 3, जो पहला कंडीशन पे 1 हिस्सा, दूसरे पे ब्याज कमाया 2 हिस्सा, और तीसरे पे 3 गुना, ऐसे कह सकते हो 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना। समय गुना दर का अपोजिट होता है मूलधन, और मूलधन का अपोजिट होता है दोस्तों दर गुना समय। तो हमें क्या निकालना है? मूलधन का रेशो निकालना है प्रिंसिपल का। तो कैसे निकालोगे दोस्तों? या तो बटे में ला के, या डायरेक्ट ही 1, 2, 3 का एलसीएम लोगे दोस्तों। क्या आएगा आपका? लैसे क्या होगा दोस्तों आपका? 1, 2, 3 का लैसे आया आपका 6। तो आपने पहले किससे 1 से भाग करा, 6 को कितना आया दोस्तों? 6 आया। 2 से भाग करा 3 आया, और 3 से भाग करा कितना आया? 2 आया। तो एलसीएम लेके समय इंटू दर का जो अनुपात है इसका क्या लिया आपने दोस्तों? एलसीएम लेके क्या करा? 1 से डिवाइड करा 6 बार, 2 से डिवाइड करा 3 बार, और 3 से डिवाइड करा 2 बार। तो समय इंटू दर का जो अपोजिट क्या होता है? मूलधन का रेशो होता है। अगर मूलधन दे तो समय का रेशो उसके इन्वर्स होता है दोस्तों। तो हमें केवल मूलधन का रेशो चाहिए। तो क्या रेशो है? 6:3:2। इसमें समय की वैल्यू कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम क्या है? बराबर है। समय इक्वल है, तो समय आप काउंट करे ना करे कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है, इन्वेस्ट करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि जो है 6% पर निवेशित राशि से प्रत्येक वर्ष 76 रुपये 50 पैसे प्रत्येक वर्ष कितनी अधिक हो दोस्तों? 76 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज दे प्रत्येक वर्ष, तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है? तो 6% की जो दर है आपकी, जो जिस पर 6% ब्याज लगा है, उसका मूलधन क्या मानोगे दोस्तों? माना कि जो उसका मूलधन x रुपये है, x पे आपने 6% ब्याज लगाया है, और बाकी की 5% की रकम पर आपने कितना, जिसकी दर 5% रही है, उस मूलधन, उसका मूलधन कितना रहा होगा दोस्तों? टोटल मूलधन 10,000 है आपका। तो आप 10,000 में से क्या माइनस कर दोगे दोस्तों? जो x है, जो आपने जिस पे 6% ब्याज लिया है, तो 6% ब्याज कितनी रकम पर लिया? x रकम पर, x मूलधन पर। तो x माइनस कर दोगे 10,000 में, तो बाकी रकम पर आपने कितना ब्याज लिया है? 5%। तो दोस्तों या कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 दोस्तों। तो आप रखोगे तो आपका मूलधन क्या 5% में, अब पढ़िए तो मूलधन कितना है दोस्तों? 10,000 माइनस के x। मूलधन दर कितनी है? 5%, और समय कितना है? 1 वर्ष बटे 100। तो ये 5% का है। अब इसका निकाले दोस्तों, तो इसका मूलधन कितना है? x। दर कितनी है इसकी? 6%, और समय कितना है दोस्तों? 1 वर्ष बटे 100। तो दोस्तों कम अधिक कितना आ रहा है आपका? 76 रुपये 50 पैसे। तो अब ये जो अधिक आ रहा है 76 रुपये 50 पैसे आ रहा है आपका। या आपके एक बार डायरेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों, कम अधिक के लिए कौन सा चिन्ह लगाओगे? माइनस का। और कम अधिक की संख्या क्या कहाँ लिखते हैं? बराबर में दोस्तों, क्योंकि ये बराबर की संख्या दरा क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो कम अधिक के लिए डायरेक्ट ही चिन्ह लगा दिया आपने दोस्तों, कौन सा? माइनस का। और कितने रुपए कम अधिक आए? 76 रुपये 50 पैसे। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना है आपका? इसका एलसीएम आया दोस्तों 100। तो आपने 5 से गुणा करी 10,000 में, तो कितना आया दोस्तों? 50,000। 5 की x में गुणा करी तो माइनस के 5x।
ऐसे ही माइनस की इसमें गुणा करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस के 6x, माइनस के 6x बराबर, अगर 76.50 की अगर पॉइंट हटाना चाहोगे दोस्तों तो बटे में कितनी जीरो लोगे, 2 पॉइंट हट गया तो आप बटे से बटे वाली संख्या काट सकते हो दोस्तों। तो इसका 5x और 6x कितना हुआ दोस्तों, तो माइनस के है तो दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, माइनस के 11x बराबर 7650। तो अंक वाली संख्या इधर आएगी दोस्तों, क्या करती है, प्लस की माइनस करती है आपकी। तो 50,000 इधर आके प्लस के थे, इधर आके क्या हो गए दोस्तों, माइनस के। तो आपका माइनस के 11x बराबर किसके है दोस्तों, 42,350 के। 7650 माइनस में आएंगे दोस्तों, ये किस में आएंगे, माइनस में। तो माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, या 11 से डिवाइड करोगे दोस्तों कितनी बार, 42,350 को 11 तिया 33, कितना बचा दोस्तों, 11 तिया 33 के बाद 9 93 हो गए, 11 अट्ठे 88, 11 पंजे 55, एक शून्य लगा दोगे तो x बराबर दोस्तों 3850 आया। तो x क्या माना था आपने, जो आपने जिस पे 6% ब्याज लगाया है वो रकम कितनी है आपकी, वो 3850 है आपकी, 3850 है।